अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम हुसैन क्यानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सैर व सकाफ़त। नाजरीन, आज मैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम की सैर कराऊंगा। मेरे साथ रहिए। टेक्सला म्यूज़ियम अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद से जाएं तो 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर ये ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाक़या है। म्यूज़ियम के बानी जॉन मार्शल ने 1912 में टेक्सला की वादी में एक म्यूज़ियम बनाने का इरादा किया और 1928 में इसका इफ्तिताह किया। इस म्यूज़ियम के तमाम नवादरात टेक्सला की खुदाई से हासिल किए गए थे। म्यूज़ियम में इलाकाई रंग के साथ साथ गैर इलाकाई रंग भी नज़र आते हैं। हम इस म्यूज़ियम के ज़रिए इस दौर के रहन सहन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ 5000 नवादरात रखे गए हैं। ये बुद्ध मत और गंधारा आर्ट है। ये 6ठी सदी कबल मसीह की तहज़ीब है। महात्मा बुद्ध की तहज़ीब को बुतों और तस्वीरों से महफूज किया गया है। यही इस दौर की कम्युनिकेशन का ज़रिया था। 700 साल कबल मसीह से 500 साल बाद अज़ मसीह तक दूर दराज के इलाकों से जंगजू यहाँ आए और अपनी सकाफत जम करते गए। तारीख़ हमें बताती है कि टेक्सला 3 बार उजड़ कर फिर आबाद हुआ। दुनिया की तमाम कदीम तहजीबें दरियाओं की वादियों में पैदा हुईं और परवान चढ़ीं। आज हम कंधारा आर्ट की सकाफत देखेंगे, जो कि मशरक़ी अफ़गानिस्तान, शुमाली पाकिस्तान, दरियाए काबुल से शुरू होती हुई पेशावर, मर्दान, दीर, चारसदा और टेक्सला तक फैली हुई है। कंधारा संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लैंड ऑफ वाटर है। किसी भी सकाफत या तहज़ीब का जायज़ा आम तौर पर जिन शवाहिद की रोशनी से अख़ज़ किया जाता है, इनमें मकबरे, कब्रें, रस्मुल ख़त, मज़हब, ज़रई आलात, फ़ौजी आलात, शिकार के आलात, बर्तन, ज़ेवरात, फ़न आर्ट, मोहरे, सिक्के, तस्वीरी मुसव्वरी, मुजस्समा साजी, आर्ट और क्राफ्ट वगैरह से किया जाता है। और इस म्यूज़ियम में इस दौर की ये सब नवादरात मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ के मिट्टी से बने बर्तन और दीगर चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, जिससे हमें गंधारा आर्ट की सकाफत, रहन सहन और तर्ज़ ज़िंदगी समझने में आसानी होगी।
इसी दौर में लोहे का इस्तेमाल भी किया जाता रहा था। किसी मुल्क के फन पारे इस कौम की इज्जत होते हैं। पुराने वक्तों में हमलावर दूसरों के फन पारों को जलाकर अपने जज्बे दुश्मनी की तस्कीन करते थे। रोमियों ने जब यूनान पर कब्ज़ा किया तो वहाँ के पीतल के सब मुजस्मे पिघलाकर हथियार बना लिए। मंगोलों ने बगदाद पर कब्ज़ा किया तो वहाँ के कुतुब खाने जला दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल पर कब्ज़ा किया तो वहाँ के नफीस मलमल बनाने वालों कारीगरों के हाथ काट डाले। जब वो हिंदुस्तान आए तो यहाँ से अलूम वक्त के कलमी और मुसव्वरी के नादर नुस्खे साथ ले गए या फिर ज़ाया कर दिए। कंधारा तहजीब में पीतल, तांबे, सोने, चांदी से बनी अशिया और सिक्कों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा था। दुनिया में जितने रंग के इंसान हैं उतने ही रंग का आर्ट है, इसीलिए इसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ़नून लतीफ़ा या फिर फाइन आर्ट्स। लफ्ज़ आर्ट या फ़न का हमारे यहाँ तस्वर सिर्फ तस्वीर कशी या मुसव्वरी तक महदूद है, मगर हकीकतन ऐसा नहीं है। ये मुसव्वरी के अलावा मुजस्मा साजी, अदब, शायरी, ख़त्ताती, मौसीकी, फ़न तामीर और दीगर नमूना गरी के लिए भी इतना ही मौजू है। फ़नून लतीफ़ा एक जामे लफ्ज़ है और तमाम मफ़हूम इसमें समोए हुए हैं। किसी भी कौम के फ़नून लतीफ़ा के तज्ज़िये से इनके मिजाज और ज़िंदगी गुजारने का ढंग मालूम होता है। जिस तरह फ़न यानी आर्ट को हुस्न के साथ हकीकत की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी कौम की तारीख़ की हकीकत के साथ ही हुस्न पनहा होता है। टेक्सला म्यूज़ियम में रखी गई गंधारा तहजीब के नवादरात से मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि मर्द हमेशा से यानी रोज़ अव्वल से ना सिर्फ औरत के मशरों पर चलता आया है, बल्कि इसने सनफ़ नाजुक के नाज नखरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही समा है। सनफ़ नाजुक के लिए बनाई गई वो सब चीज़ों से ज़्यादा है। कांच की चूड़ी से लेकर सोने चांदी के जेवरात तक, घरेलू आराइश की चीज़ों से लेकर खाने पकाने के सामान तक। यहाँ इतनी तलवारें नहीं हैं
جتنی انگوٹھیاں، پازیب اور چوڑیاں ہیں۔ اگر یہاں بیچارے مردوں کے استعمال کے اوزار ہیں تو وہ بھی ایسے جس سے صنف نازک کی آرائش و زیبائش کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس دور کی عورت بھی آج کل کی عورت سے کسی طور کم نہ تھی۔ اس دور میں بھی مرد محنت مشقت کرتا نظر آ رہا ہے اور عورت اس دور میں بھی آرائش و زیبائش کرتی نظر آ رہی ہے۔ اتنے ناز نخرے اٹھانے کے باوجود بھی مجھے یقین ہے کہ آج کی طرح اس دور کی عورتیں بھی، سب نہیں مگر بہت سی، حقوق نسواں کا نعرہ بلند کرتی ہوں گی۔ یہ تھی گندھارا تہذیب کی باقیات۔ یہاں ہم نے مذہب کے علاوہ سب چیزوں کا جائزہ لیا۔ اگلے پروگرام میں میں آپ کو بدھ مت کی تاریخ اور بدھا کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ندیم حسین کیانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔